नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ विद साजिद में। आज हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट 6 और यूनिट 7 को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कंसेंट, फ्री कंसेंट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स है। ये लेक्चर थ्योरी, एग्जाम्पल्स प्लस केस लॉ के साथ रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम यूनिट 6 और यूनिट 5 को पार्ट वाइज कवर करने वाला है। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1, कंसेंट। धारा 13, कंसेंट क्या है? सेक्शन 13 इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात को एक ही अर्थ में स्वीकार करते हैं तो उसे कंसेंट कहते हैं। इसे लैटिन में कहते हैं कंसेंसस एड आइडियम। आसान उदाहरण, ए अपनी लाल कार बी को बेचने की बात करता है, बी भी उसी लाल कार को समझ के एग्रीमेंट करता है। यहाँ वैलिड कंसेंट है। लेकिन अगर ए लाल कार समझे और बी नीली कार समझे तो ये कंसेंट नहीं माना जाएगा। पार्ट 2, फ्री कंसेंट। धारा 14, फ्री कंसेंट क्या है? कंसेंट तब फ्री कहलाता है जब वे इन 5 कारणों से मुक्त हो: कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अगर कंसेंट इनमें से किसी कारण से हुआ है तो वह फ्री कंसेंट नहीं होगा। पार्ट 3, कोएर्जन। धारा 15, कोएर्जन का अर्थ जब किसी व्यक्ति से धमकी, जबरदस्ती या इलीगल एक्ट के डर से एग्रीमेंट करवाया जाए। उदाहरण, ए बी को धमकी देता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगा। ये कोएर्जन है। इफेक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। पार्ट 4, अनड्यू इन्फ्लुएंस। धारा 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? जब एक व्यक्ति अपनी पावर, अथॉरिटी या रिलेशनशिप का गलत उपयोग कर दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करवाए। उदाहरण, ये डॉक्टर से अपने पेशेंट से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। केस लो, रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद। पार्ट 5, फ्रॉड। धारा 17, फ्रॉड क्या है? जानबूझकर झूठ बोलना, सच्चाई छुपाना, धोखा देना ताकि दूसरा व्यक्ति एग्रीमेंट करे। उदाहरण, ए जानता है कि कार एक्सीडेंटेड है, फिर भी बी को बताता है कि कार बिल्कुल नहीं है। ये फ्रॉड है। केस लो, अंधेरी वर्सेस पीक। पार्ट 6, मिसरिप्रेजेंटेशन। धारा 18, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? जब बिना धोखा देने की नियत की गलत जानकारी दी जाए। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में अंतर: फ्रॉड जानबूझकर, मिसरिप्रेजेंटेशन बिना जानबूझकर। इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। पार्ट 7, मिस्टेक यानी गलती। धारा 20 एंड 22, मिस्टेक क्या है? जब पार्टीज गलतफहमी में एग्रीमेंट करती है। टाइप्स: नंबर 1, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। नंबर 2, मिस्टेक ऑफ लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट: बिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। यूनिलैटरल मिस्टेक, सामान्यत यानी वैलिड। पार्ट 8, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पहले से प्रिंटेड होते हैं, एक पार्टी बनाती है, दूसरी पार्टी को सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है। इसे कहते हैं टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट। उदाहरण, इंश्योरेंस पॉलिसी, रेलवे टिकट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, मोबाइल रिचार्ज ऐप टर्म्स। प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स: यूनिक्वल बार्गेनिंग पावर, ये नंबर 1 है। नंबर 2, हिडन कंडीशंस। नंबर 3, एक्सेप्शन क्लोजेस। नंबर 4, नेगोशिएशन का अभाव। कोर्ट का कंट्रोल: कोर्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अनफेयर टर्म्स को रिजेक्ट करती है, कंज्यूमर के हितों की रक्षा करती है। केस लो, लिली वाइट वर्सेस मनुस्वामी। एग्जाम में आंसर लिखते वक्त इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कंसेंट में सेक्शन 13, फिर कंसेंट में सेक्शन 14, कोएर्जन में सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस में सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, यह है था कंसेंट, फ्री कंसेंट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा आसान एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और लॉ विद साजिद को सब्सक्राइब जरूर करें। एलएलबी और बीएलएलबी से जुड़े ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।